न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन। अवैध कोयला तस्कर आजमा रहे तरह तरह के तरीके, प्रशासन लगा रही लगाम। दुर्गापुर के फरीदपुर में ट्रैक्टर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बार एसोसिएशन में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के लिए राज्यपाल से मिलकर सौंपेंगे ज्ञापन। तू डाल डाल तो मैं पात पात, यह कहावत भले ही पुरानी हो गई हो, पर इस कहावत को अगर सही मायने में देखा या फिर समझा जाए तो यह कहावत पश्चिम बंगाल में चल रहे अवैध कोयला तस्करी करने वाले कोल माफियाओं और उन पर कार्रवाई कर रही CBI, ED और CISF व बंगाल पुलिस के ऊपर खूब बैठती है, और बैठेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोयला तस्करी पर लगाम लगाने के लिए तमाम उन जांच एजेंसियों द्वारा कार्यवाही ऐसे की जा रही है जिस कार्य को लेकर इस तरह के कहावत पर आसनसोल की आम जनता के जुबान पर पूरी तरह बैठ गई, और यह कहावत लोगों के मनोरंजन को भी अब धीरे धीरे पात्र बनते जा रही है। हम आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से शिल्पांचल के बाराबनी, सलानपुर, चुरुलिया, कुल्टी, रानीगंज, जामुड़िया जैसे कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरों के साथ एक नए सिंडिकेट बनाकर एक बार फिर अवैध कोयला तस्करी का कारोबार शुरू हो चुका है। ऐसे भी कोल माफिया है जिनको इस नए सिंडिकेट में जगह नहीं मिलने से वह नाराज है, और उनकी वही नाराजगी नए अवैध कोयला सिंडिकेट चलाने वालों के लिए आए दिन नए नए समस्याएं खड़ी कर रही है। किसी अवैध कोयला खदान या अवैध कोयला डिपो पर CISF का छापा पड़ रहा है तो कहीं शिल्पांचल के नेता और अवैध कोयला सिंडिकेट के कारोबार को बंद करने के लिए अपने अपने तरीके से मोर्चाएं खोल रहे हैं। ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है, या तो खुद जान रहे हैं या फिर उनको पता है जो उनको ऐसा करने के लिए दबाव दे रहे हैं। कोयला देश का राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी अवैध रूप से तस्करी होनी रुकनी चाहिए। उससे हमारे देश के करोड़ों की सरकारी राजस्व को चूना भी लग रहा है। ऐसे में कोल माफियाओं ने कोयला तस्करी के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए एक नया दांव चल दिया है। उनका दांव यह है कि अब वह अवैध कोयला को वैध रूप देने के लिए अपने इलाके के हाई कोक भट्टों के तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ अवैध कोयले को हाई कोक और गूल में तब्दील कर दिया जा रहा है, और उन अवैध कोयला को बहुत ही आसानी से वैध रूप देकर सप्लाई की जा रही है। ऐसा ही एक मामला CISF की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आसनसोल के जुबली मोड़ स्थित एक ट्रक को पकड़ा, जो ट्रक गोरांडी इलाके से आ रही थी। ट्रक में कोयले का गुल लोड था। CISF की टीम ने ट्रक चालक से घंटों पूछताछ की, ट्रक चालक द्वारा दिए गए कागजातों की जांच की, मोबाइल फोन के जरिए कई लोग से बातचीत भी हुई, जिसके बाद CISF की टीम ने ट्रक को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गोरांडी इलाके से हर रोज करीब 20 से 25 ट्रक हाई कोक व कोयले का बना गुल पार होता है। ऐसे में गोरांडी ही नहीं, शिल्पांचल में ऐसे कई भट्टे हैं जहां अवैध कोयला को वैध में तब्दील करने का खेल चल रहा है, जिससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं कोल माफियाओं द्वारा अवैध कोयला तस्करी के लिए चला गया दांव काफी कारगर साबित हो रहा है। गुड़ है सर, गुड़ 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 गुल कहाँ जा रहा था ये गाड़ी? जा रहा था इधर। अच्छा, सर लोग पकड़े? हाँ? गाड़ी कौन पकड़ा? किस लिए पकड़ा है गाड़ी? हाँ? गाड़ी किस लिए पकड़ाई? गाड़ी पकड़े हैं, ये जैसे बोल रहे हैं कि गुल है तो इसलिए पकड़े हैं। अच्छा, ये कहाँ से निकल के आ रहा है ये गाड़ी? गोरंडी से लाइट नीचे की। अच्छा, कहाँ जाएगा ये? हाँ? कहाँ जाएगा? ये जाएगा मोरगरम तरफ। किसका माल है ये? अब किसका पार्टी वहाँ लेके जाएंगे, अब खाली कराएगा, नाम तो जानते हैं नहीं। तो पैड कागज वगज है सब कुछ? सब तो ओके दिए, सब कुछ दिए। कोर्ट में लंबित मामलों के कारण लोगों को न्याय मिलने में काफी देर हो जाती है। इन लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आज आसनसोल अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जहां पर आसनसोल तथा दुर्गापुर क्षेत्र के विभिन्न मामलों का निपटारा करने की कोशिश की गई। कुल 5 बेंच बैठाए गए थे। इनमें आसनसोल के लिए 3 और दुर्गापुर के लिए 2 बेंच थे। यहाँ पर मोटर व्हीकल बैंक, बिजली विभाग सहित विभिन्न 2305 मामलों को निपटारे हुए। লোক আদালতে আমাদের মোট 5টা বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল আসানসোল এবং দুর্গাপুর মিলিয়ে, যার মধ্যে আসানসোলে হয়েছে 3টে বেঞ্চ এবং দুর্গাপুরে হয়েছে 2টো বেঞ্চ। আমাদের মোট মামলা নেওয়া হয়েছিল মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম কেসেস 88টা আসানসোল এবং দুর্গাপুর মিলিয়ে, মিস কেস 3টে,
টিআর কেস মানে ইলেকট্রিসিটি কেসের হচ্ছে 33টা, এনজিআর কেস হচ্ছে 2700 মতন, আর এমভি কেস 762টা। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के गोगला पंचायत के नुतुनडंगा बाजार में सड़क हादसे में एक 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान आनंदीनाथ चट्टोपाध्याय के रूप में हुई है। मृतक बनग्राम का निवासी था। आनंदीनाथ अपने काम पर जा रहा था, इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ट्रैक्टर की तलाश कर रही है। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में इसी तरह से ट्रैक्टर लापरवाही से चलते हैं, इससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। आसनसोल बार एसोसिएशन सभागार में पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन मोहम्मद साकिर ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके जरिए तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में अल्पसंख्यक तथा अन्य वंचित वर्गों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी तरफ राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी तथा पूरे देश में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज्ञापन में आवाज उठाई जाएगी। आने वाला 18 दिसंबर को वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बंगाल सरकार की जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी अफेयर्स, उसी में हम लोगों का एक डिपुटेशन है। चूँकि जिस तरह से 2011 से लेकर अब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार है, माइनॉरिटी का वोट तो लिया, माइनॉरिटी का हकूक अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे बंगाल में माइनॉरिटी का जो हुकूक है, इसके अलावा आदिवासी, पिछड़ा और जो निचले सतह के लोग हैं जिनको अभी तक के हुकूक नहीं मिला, उनको सही तौर पे हुकूक मिलना चाहिए। कांकसा थाने की पुलिस ने बिरुडीहा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शनिवार को उसे गिरफ्तार कर महकमा न्यायालय में पेश किया गया। कांकसा थाना पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जयप्रकाश मुर्मू है। उसका घर कांकसा के आरा इलाके में है। आज तड़के पकड़े गए जयप्रकाश गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी बातों से विसंगति पाई जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को शक है कि वह चोरी के इरादे से इलाके में घूम रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. भाजपा प्रदेश सचिव और आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पाल ने शनिवार को कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा की। वहां उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूजा की। वह चाहती हैं कि मां काली और मां दुर्गा का अनादर करने वालों का नाश हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार ने रिश्वत लेकर अयोग्य लोगों को नौकरियां दी है, जबकि जिन लोगों को शिक्षण की नौकरी मिली है उन्हें इससे वंचित रखा गया है। इसलिए मैं इस दुष्ट शक्ति को नष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि दुखी व्यक्ति का श्राप कभी असफल नहीं होता। वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के सांसद पद को खारिज करने पर उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। महुआ मोइत्रा ने कृष्णनगर के बारे में सवाल किए बिना देश की सुरक्षा पर सवाल उठाए और महुआ मोइत्रा समर्थन कर रही है, ये तो होना ही था। পুজো দিলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নামে, কারণ উনি তো আমাদের রক্ষাকর্তা, উনি তো দেশবাসীকে এবং দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবং আজকে যারা মা কালীকে অপমান করে, যারা মা দুর্গাকে অপমান করে, সেই সব মানুষ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে। যে অশুভ শক্তি রাজ করে চলেছে তার বিনাশ হওয়া খুব দরকার। তাই মায়ের কাছে তাই চাইলাম যে মা, তুমি তো অশুভ শক্তির বিনাশ করেছো, শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব কষ্টে রয়েছে, মা তাদেরকে বাঁচাও। মানুষের বাদদুয়া কোনোদিন ব্যর্থ হয় না, আর ভগবানের আশীর্বাদ কোনোদিন বৃথা যাবে। জয় মা কালী। সাংসদ পদ খারিজ হলো, খারিজ তো হবারই ছিল, আমরা তো জানতামই খারিজ হবে। মহুয়ার জায়গাতে অন্য কোনো কেউ থাকলে তারও সেই একই জিনিস হতো। কারণ কি, দেখুন, এটা পার্টির ব্যাপার নয়, এটা আদানিকে প্রশ্ন করেছে, যেটা মহুয়া মৈত্র বলছে আমি আদানিকে প্রশ্ন করেছি বলে ভয় পেয়ে মোদিজি ভয় পাচ্ছে, বিজেপি ভয় পাচ্ছে না, একেবারেই ভয় পাইনি আমরা। আপনি যে কারোর বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন,
হ্যাঁ, কৃষ্ণনগরের মানুষ তাদের উপর আমার দয়া হয় যে কৃষ্ণনগর নিয়ে আপনি প্রশ্ন করেন না, তাদের সুখ দুঃখ নিয়ে প্রশ্ন করেননি, আপনি আদানি নিয়ে করেছেন, করতেই পারেন, কিন্তু আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে আপনি দেশের সুরক্ষা নিয়ে আপনি ছেলে খেলা করেছেন, দেশের সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন, আপনি একজন গাদ্দার। তাই জন্য আপনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। আপনি যে দুর্নীতি করেছেন আপনার দলের মতো, খুব শীঘ্রই আপনি জেলে যাবেন। पानागढ़ औद्योगिक पार्क में तृणमूल श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने तृणमूल श्रमिक संगठन का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया। शनिवार सुबह कांकसा ग्राम पंचायत के पूर्व उप प्रधान रविवुल मल्लिक समेत विभिन्न कारखानों के मजदूरों ने पानागढ़ औद्योगिक पार्क के गेट के सामने तृणमूल श्रमिक संगठन का झंडा फहराया। सबिरुल मल्लिक ने कहा कि आने वाले दिनों में तृणमूल श्रमिक संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के निर्देश पर कार्यकर्ताओं व समर्थकों को एकजुट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। औद्योगिक पार्क में कई फैक्ट्रियां बनी हुई है और वहां कई श्रमिक कार्यरत है। उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए है। आज के আমাদের যে ট্রেড ইউনিয়নের আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই প্রতিষ্ঠা দিবসের উপলক্ষে আমাদের যে কাকসা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বপ্ন, যে আজকে তার জন্য আজকে যে কাকসা ইন্ডাস্ট্রিয়াল তৈরি হয়েছে, এই কাকসা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আমরা অভিজিৎ ঘটকের নির্দেশে আজকে এখানে একটা ঝান্ডা উত্তোলন করলাম ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষ থেকে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,